हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज का हमारा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये प्रश्न 10th क्लास के बोर्ड में बहुत बार पूछा जा चुका है और इस बार आने की भी संभावना है। तो चलिए इस प्रश्न को शुरू करते हैं। हम सर्वप्रथम मानेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है। हम पहले इसे विपरीत मानेंगे, अंत में विरोधाभास उत्पन्न होगा तो हम कह देंगे हमारी प्रारंभिक अवधारणा गलत थी, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए शुरू करते हैं। √5 एक परिमेय संख्या है तो इसे हम लिखते हैं a/b के रूप में, यानी √5 a/b के बराबर है। और a और b है जो सहअभाज्य है। सहअभाज्य का मतलब होता है ऐसी संख्या जिनमें एक के अलावा अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणज उपस्थित नहीं होता है, अर्थात इन दोनों में से हम कुछ भी कॉमन लेंगे तो वो कॉमन केवल एक आएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब दोनों तरफ हम करते हैं वर्ग। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो √5 का वर्ग आ जाएगा और a का स्क्वायर बट्टे में b का स्क्वायर। आगे 5 का वर्ग हो जाएगा, √5 का 5, यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर बट्टे b स्क्वायर। इस b स्क्वायर को हम इस तरफ ले आते हैं, यानी 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। यहाँ तक समझ आ गया। अब आगे ये 5 है, ये इस b के गुणा में है और ये स्क्वायर के बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये a स्क्वायर का क्या हो गया, यानी a स्क्वायर में 5 का भाग जाता है पूरा पूरा, तो a स्क्वायर 5 से विभाज्य है, अतः a से भी विभाज्य होगा। a भी 5 से विभाज्य होगा। तो हम यहाँ आगे मानते हैं, माना a बराबर, क्योंकि ये 5 से विभाज्य है यानी हम इसे मान सकते हैं a बराबर 5c, जहाँ c कोई पूर्णांक है, c कोई पूर्णांक है, ये मान लिया हमने। अब इसका भी हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे। इसे हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। इसका वर्ग करें दोनों तरफ तो वर्ग करने पर वर्ग करते हैं तो क्या आएगा, a स्क्वायर बराबर 25 c स्क्वायर, 25 c स्क्वायर ही तो आएगा। तो अब देखो यहाँ हम समीकरण इसे 2 नाम दे देते हैं। समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से 5 b स्क्वायर बराबर 25 c स्क्वायर, तो b स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 5 c स्क्वायर। तो b स्क्वायर 5 से विभाज्य है, b स्क्वायर 5 से विभाज्य है, अतः b भी 5 से विभाज्य होगा। हमने क्या कहा था प्रारंभ में यहाँ पर कि a और b है जो सहअभाज्य है, यानी इनमें एक के अलावा अन्य कोई कॉमन चीज़ नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ है कि 5 है जो इन दोनों को विभाज्य है, यानी a भी 5 से विभाज्य है और b भी 5 से विभाज्य है। तो ये हमारी प्रारंभिक अवधारणा को गलत सिद्ध कर रहा है, अतः विरोधाभास के कारण उत्पन्न होने से सिद्ध होता है
कि हमारी प्रारंभिक अवधारणा गलत है, गलत है। हमारी प्रारंभिक अवधारणा क्या थी कि जो ये √5 है ये एक परिमेय संख्या है, तो ये परिमेय संख्या ना होकर क्या है, अपरिमेय संख्या है। अर्थात हम नीचे लिख देंगे, यहाँ स्पेस का मैं यहाँ लिख देता हूँ। अतः √5 एक परिमेय अपरिमेय संख्या है। अगर आप ये परीक्षा में जो आप लिख कर आएंगे तो आपको पूरे में से पूरे अंक ज़रूर मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और आज के लिए बस इतना ही।